दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में एक आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था। उसमें 4 लड़कियां परफॉर्म कर रही थीं। दोस्तों, उनमें से एक लड़की इतनी मासूमियत चेहरा दोस्तों, इतनी सुंदर कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दोस्तों। और उस लड़की का डांस दोस्तों, इतना सुंदर डांस जो सब लोग देख करके दोस्तों उसकी अदाओं पर, उसकी मासूमियत पर दोस्तों फिदा हो जाते हैं। इतना अच्छा डांस कर रही थी, चाहे दोस्तों पंजाबी हो, चाहे दोस्तों हरियाणवी हो, चाहे दोस्तों राजस्थानी हो, हर गाने पर दोस्तों ज़बरदस्त डांस कर रही थी। लोग उसी को देखना पसंद कर रहे थे, उसी की दोस्तों लोग चाहा कर रहे थे दोस्तों। और डांस करते करते इतना थक चुकी थी दोस्तों कि उसकी अपनी खुद की लाचारी, बेबसी पर दोस्तों उसको रोना आ रहा था। लेकिन दोस्तों दबंग लोगों का गांव था, उसमें उस बेचारी दोस्तों लड़की के बारे में कौन सोचता है। उनको तो बस उसका डांस देखना था दोस्तों। वो तो उसके मोहित हो चुके थे उसको डांस देखने के लिए दोस्तों। बेचारी वो रोती है, लेकिन फिर भी दोस्तों जबरन उस लड़की पर डांस करवाया जाता है दोस्तों। ये एक बहुत ही रोचक, बहुत ही दोस्तों सुंदर कहानी है। आइए दोस्तों सुनते हैं। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे दोस्तों मेरा मोटिवेशन, मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं सुधीर भाई स्टोरी दोस्तों आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक लड़की की शादी में हरदोई ज़िले में 30 नवंबर 2022 को दोस्तों एक आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कंपनी बुलाई जाती है। उस कंपनी में दोस्तों 8 लोग काम करते हैं, जिसमें से 4 लड़कियां होती हैं और 4 जेंट्स होते हैं दोस्तों। जिसमें जो 3 लड़कियां थीं दोस्तों बारी बारी से प्रोग्राम अपना कर रही थीं, लेकिन दोस्तों एक लड़की थी उसमें जिसका नाम था चांदनी। चांदनी दोस्तों बदला हुआ नाम है दोस्तों। इस चांदनी को जानबूझ करके जो आर्केस्ट्रा कंपनी का जो मालिक होता है, वो जानबूझ करके दोस्तों इस चांदनी को रोक देता है, स्टेज पर लेट उतारता है। रात के 10 बजे जब चांदनी दोस्तों को उतारा जाता है, इसलिए दोस्तों कि जिससे शादी में जो बाराती आए थे, जो लोग आए थे, वो दोस्तों खाना खा पी करके फ्री हो जाएं। और दोस्तों जब खाना खा पी करके फ्री हो जाएं, उसके बाद दोस्तों सारे जो बाराती आकर के आएंगे तो दोस्तों वो सब अत्यधिक पैसा लौटाएंगे। ऐसा दोस्तों उसका आर्केस्ट्रा कंपनी के मालिक का विचार था। तो दोस्तों जब जैसे ही स्टेज पर दोस्तों चांदनी आती है तो दोस्तों सबके अंदर जितने भी जो देखने वाले बैठे थे, एक दोस्तों मानो आग सी लग जाती है चांदनी को देख करके। क्योंकि दोस्तों चांदनी इतनी खूबसूरत थी, इतनी मासूम लग रही थी दोस्तों। और कुछ तो खूबसूरत थी ही, लेकिन दोस्तों जो प्रकाश, जो चांदनी, जो लाइटें जल रही थी, जो प्रकाश हो रहा था, दूधिया प्रकाश दोस्तों, हाई रोशनी दोस्तों, उसमें दोस्तों चांदनी बहुत खूबसूरत लग रही थी दोस्तों। जैसे ही कहीं आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा जाता है, आर्केस्ट्रा को बुलाया जाता है, तो कुछ लोग तो कुर्सियां सटा करके पहले ही बैठ जाते हैं दोस्तों, जिससे उनकी कोई जगह पे कब्जा ना कर ले, कोई और ना बैठ जाए। बाकी दोस्तों उनके पीछे सैकड़ों की तादाद में भीड़ लगी रहती है, लोग देखने के लिए बैठे रहते हैं। सारे जितने भी वहाँ पर जो शादी हुई थी उसमें बारातियाँ आए थे, बाकी गांव वाले थे, जो सब भीड़ में दोस्तों बैठे हुए थे। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति पीछे जो बैठा हुआ था, वो दोस्तों एक 100 का नोट निकालता है और दिखाता है दोस्तों, और चांदनी को आने के लिए इशारा करता है। उसी समय आर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो दोस्तों चांदनी को इशारा करता है, कहता है कि आप जाइए पैसे ले आइए। दोस्तों चांदनी स्टेज से नीचे उतर के जाती है और दोस्तों उससे जाकर के पैसे लेती है 100 का नोट, और बड़ी मुस्करा करके दोस्तों मुस्कराती हुई और उससे कुछ कहती है। दोस्तों इसी अदा को बाकी सब लोग देखते हैं, और इसी अदा पे दोस्तों देख करके सब लोग एकदम से उनके मन में दोस्तों एक चांदनी के प्रति उबाड़ सा आ जाता है, उमंग सी दौड़ जाती है दोस्तों।
सबके मोह को हर लेती है चांदनी। और इस प्रकार दोस्तों सारे लोग पैसे निकालते हैं दोस्तों। तो फिर दोस्तों आर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो एकदम से प्रसन्न हो जाता है इतने सारे पैसे देख करके, क्योंकि 10 20 50 लोग निकालते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों एक प्रसन्न हो जाता है और ख़ुद स्टेज से उतर के जाता है उनसे पैसे लेने के लिए। लेकिन दोस्तों वो लोग सब मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम जिसका प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसके लिए हम पैसे देंगे वो उसी लड़की को देंगे, उसी को भेजो। दोस्तों आर्केस्ट्रा का मालिक वापस आ जाता है और फिर वापस आने के बाद चांदनी से कहता है, चांदनी आप ही जाइए, आप ही लेके आइए। इस प्रकार दोस्तों चांदनी एक बार फिर से स्टेज से उतरती है और सबके पास जाती है पैसा लेने के लिए। सबसे कुछ न कुछ मुस्करा कर बोलती है और कुछ न कुछ कहती है। और इस प्रकार वो भी दोस्तों जो भी पैसा देते हैं वो भी चांदनी से कुछ न कुछ कहते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों चांदनी का हाथ पकड़ लेते हैं दोस्तों, और कुछ लोग तो दोस्तों बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन चांदनी सब कुछ सहन कर लेती है दोस्तों और मुस्कुराती हुई वापस स्टेज पर आ जाती है। इस तरह लगभग दोस्तों 2 घंटे चांदनी डांस करती है, लगभग 25 से 30 गानों पर डांस करती है और तब वह थक जाती है और आराम करने के लिए स्टेज के पीछे चली जाती है। जैसे ही चांदनी स्टेज के पीछे जाती है दोस्तों तो वहाँ एकदम से लोग शोरगोल करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और चांदनी चांदनी के नारे लगाने लगते हैं। तो आर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो एक बार फिर से दोस्तों चांदनी के पास जाता है और चांदनी से कहता है कि लोग आपको ही पसंद कर रहे हैं, आपका ही डांस देखने के लिए बेताब हैं, लोग शोरगोल कर रहे हैं। दोस्तों चांदनी कहती है मेरे अलावा और भी लड़कियां हैं, सुनीता है, पद्मा है, रामा हैं, उनको आप भेज दीजिए। दोस्तों आर्केस्ट्रा वाला कहता है कि वो लोग आप ही को बुला रहे हैं, आप ही जाइए दोस्तों। तो दोस्तों मजबूरी में एक बार फिर से चांदनी को स्टेज पर आना पड़ता है दोस्तों, और लोग फिर से दोस्तों पैसा दिखाते हैं दोस्तों, और फिर से चांदनी पैसा लेने के लिए नीचे स्टेज से जाती है। फिर दोस्तों सबसे पैसा ले, तो इस बार ज़्यादातर लोग नशा किए हुए होते हैं और दोस्तों चांदनी को उल्टा सीधा कहते हैं, चांदनी से अभद्र व्यवहार करते हैं दोस्तों। इतना अभद्र व्यवहार करते हैं कि दोस्तों बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चांदनी का काम था दोस्तों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, लोगों को डांस दिखाना, लोगों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसे निकलवाना। और दोस्तों इस प्रकार सब कुछ सहन करती हुई चांदनी एक बार फिर से दोस्तों स्टेज पर आ जाती है दोस्तों और अपना डांस दिखाने लगती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों डांस करते करते दोस्तों एकदम से वो बेहोश सी हो जाती है और जैसे ही गिरने मतलब ऐसा लगता है उसको कि मैं गिरती हूँ दोस्तों, ऐसे तैसे अपने आप को संभालती है और उसके बाद पीछे दोस्तों आर्केस्ट्रा कंपनी के पीछे रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। तो दोस्तों वैसे तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा दोस्तों नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा दबंग लोगों का गांव था दोस्तों। तो वहाँ पर जो आर्केस्ट्रा का मालिक होता है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा था, बस वो इतना ही कहता है सबसे कि देखिए भाई सब लोग आप शालीनता से प्रोग्राम देखिए, अगर आप शालीनता से तसल्ली से दोस्तों आप प्रोग्राम देखेंगे तो हमें भी प्रोग्राम करने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा आपको दिखाने में। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है दोस्तों। कुछ लोग इधर से पैसा लेकर के चढ़ाते, कुछ लोग उधर से पैसा लेकर के चढ़ाते, कुछ लोग सामने से, और इस प्रकार दोस्तों हंगामा करते हैं। तो जो जिसके यहाँ शादी थी दोस्तों वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो भी दोस्तों ये आर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम है उसको करवा के पछता रहे थे, अपने अपने कामों में बिजी थे दोस्तों। इसी बीच कुछ लोग दोस्तों भीड़ में से आर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है उसको धमकी देते हैं मारपीट करने की, और कुछ लोग कुर्सियां तोड़ देते हैं और ज़बरदस्त हंगामा करते हैं और कहते हैं हमने आपको 20-25 हज़ार रुपये जो हमारे बीच से दोस्तों लुटाए हैं वो आपको देखने के लिए नहीं, हमने चांदनी के डांस को देखने के लिए लुटाए हैं, इसलिए आप चांदनी को बुलाइए, हमें सिर्फ चांदनी का डांस देखना है। दोस्तों ये सारी बातें ये चांदनी सुन रही थी, तो दोस्तों चांदनी को एकदम मन में दोस्तों घबराहट हो जाती है
दोस्तों घबरा जाती है वो, तो वो इसी बीच दोस्तों 100 नंबर की जो पुलिस नंबर डायल होता है उसको डायल कर देती है और पुलिस को बुला लेती है। ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो चांदनी के पास जाता है और चांदनी से कहता है कि वो लोग आप ही की डिमांड कर रहे हैं, आप ही को बुला रहे हैं, इसलिए आप चलिए। दोस्तों चांदनी बहुत परेशान थी, बहुत हताश थी, उसके बस में था नहीं अब डांस करना। लेकिन दोस्तों जो ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो दोस्तों उस पर प्रेशर करता है, उसको डांटता है, मारपीट की नौबत आ जाती है दोस्तों, और उसको फिर से एक बार दोस्तों स्टेज पर ले करके आता है। दोस्तों इसी बीच वहाँ पर जो 100 नंबर की पुलिस थी वो आ जाती है दोस्तों, और जो ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम चल रहा था उसको बंद करवा देती है, और दोस्तों वहाँ से सबको डांटती है, फटकारती है, वहाँ से सबको जो लोग देखने वाले होते हैं उनको सबको भजा देती है और कहती है कि जब प्रोग्राम 2 बजे तक अलाउड है तो आपने ये 4 बजे तक क्यों कर रखा है, ये नियम के विरुद्ध है। और इस प्रकार दोस्तों वो डांटती है। लेकिन उसी बीच में दोस्तों वो उन लड़कियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये कॉल किसने किया। तो दोस्तों चांदनी थोड़ा घबरा जाती है, परेशान हो जाती है दोस्तों, और वो नहीं बताती कोई भी लड़की उनमें से दोस्तों, और तो बताएंगी क्यों किसी ने, लेकिन चांदनी भी नहीं बताती। लेकिन इसी बीच दोस्तों उसमें एक कांस्टेबल होता है उन पुलिस वालों के बीच में, और जिसका नाम होता है दोस्तों दिनकर साहब, जो बलिया ज़िले के होते हैं दोस्तों। वो चांदनी बारी बारी से लड़कियों के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही चांदनी के पास पहुंचते हैं दोस्तों चांदनी से कहती है कि ये आपने ही कॉल किया होगा। उनको ऐसा लगता है, उनकी मासूमियत देख के, उनकी हताश परेशान देख के दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि इसने ही कॉल किया है। दोस्तों चांदनी कहती है हाँ मैंने ही कॉल किया था। तो दोस्तों जो दिनकर साहब होते हैं वो लगभग 4-5 साल से पुलिस में थे दोस्तों। तो दिनकर साहब चांदनी से कहते हैं कि आप इस दंदल में क्यों आई हो, आप ऐसे सिस्टम में क्यों आई हो। तो चांदनी दोस्तों अपना पूरा हाल फिर उनको सुनाती है, कहती है दोस्तों कि हम बिजनौर ज़िले की रहने वाली हैं और हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें से दो मेरी बड़ी बहन हैं मेरे से, जिस बड़ी बहन की उम्र 30 साल है, छोटी बहन की उम्र 25 साल है और मेरी लगभग 20 साल के आसपास है, और हमसे छोटा एक भाई है जो 15 साल के आसपास है, और मेरी एक माँ है दोस्तों। और कहती है कि एक मेरे पिताजी थे जिनकी मौत कोरोना काल के अंदर हो चुकी थी। उस समय हम इतने परेशान हो गए थे, हमारे पास कुछ खाने को नहीं बचा था, हम 1 रुपये के लिए मोहताज हो गए थे, और हम इतने परेशान थे कि बहुत ज़्यादा, और वहाँ हम अपनी लाज के चक्कर में गांव में कोई काम धंधा कर नहीं सकते थे, तो हमारे सामने एक परेशानी खड़ी हो गई थी। उसी बीच हमारे गांव में एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी का कार्यक्रम होता है और वहाँ एक लड़की परफॉर्म कर रही थी। तो दोस्तों उस लड़की को ये चांदनी देखती है, और दोस्तों देखते देखते महज 1-1.5 घंटे में दोस्तों 4 से 5 हज़ार रुपये उस लड़की पर आ जाते हैं। तो दोस्तों चांदनी को ऐसा लगता है कि जब ये लड़की पर इतना पैसा आ सकता है तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ, मैं भी डांस कर सकती हूँ। चांदनी को शौक़ था ही डांस करने का दोस्तों, अच्छा डांस करती थी। तो दोस्तों जब प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बीच में चांदनी उस लड़की के पास जाती है, उससे कहती है कि बहन आप जो है मेरे को भी काम दिला दें तो अच्छा होगा, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो वो मना करती है, कहती है नहीं बहन इसमें बहुत परेशानी आती हैं। तो वो अपने घर की पूरी व्यथा सुनाती है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब हैं, खाने जो होता है। दोस्तों उस लड़की को उस पर रहम आ जाता है, और वो जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है उसके पास उस लड़की को ले जाती है, कहती है कि साहब ये काम दे दो, इसको काम चाहिए इसको। तो उस जो ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो उसकी मासूमियत, उसकी शक्ल को देख के, उसकी सुंदरता को देख के एकदम से प्रसन्न हो जाता है दोस्तों, और उसको लगता है कि इस लड़की पर दोस्तों लोग अच्छा पैसा लुटाएंगे। बस वो उसको हाँ कह देता है दोस्तों, और उसी बीच वो उनको दूसरे दिन उसके घर जाता है, उनके माँ से बात करता है दोस्तों, और वो उस लड़की को हाँ कह देता है। इस प्रकार वो कहती है कि मैं इसमें आई हूँ तो मैंने ये प्रोग्राम चालू करना स्टार्ट किया है। दोस्तों उसी बीच
वो उस लड़की से कहता है कि आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो, अगर आपको भविष्य में कोई परेशानी हो तो आप मेरे को एक कॉल कर देना। इस प्रकार वो ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम था वो बंद हो जाता है और वहाँ से पुलिस वाले चले जाते हैं बंद करा करके दोस्तों। लेकिन वो जो पुलिस वाला था कांस्टेबल दिनकर साहब, उनसे रहा नहीं जाता दोस्तों। उनके अंदर वो लड़की चांदनी की तस्वीर दोस्तों, उसकी मासूमियत चेहरा दोस्तों और उसकी जो भावनाएं थीं वो बिल्कुल समा गई हैं दिल और दिमाग पर दोस्तों, वो चढ़ गई। उनको ऐसा लगता है मानो उनको उससे प्यार हो गया हो और दोस्तों वो उनके दिमाग में उसी की सोच चलती रहती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो उसको एक बार कॉल करते हैं और उससे बातचीत शुरू करते हैं, बात होती हैं, एक दूसरे का हाल जानते हैं दोस्तों। और जब उनकी बातचीतें शुरू होती हैं दोस्तों तो उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है दोस्तों। उनका प्यार इतना परवान चढ़ता है कि दोस्तों वो एक दिन उससे शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। जब उससे शादी की कहते हैं तो लड़की कहती है कि सर मैं शादी तो करूँगी, लेकिन मेरी 2 बहनें हैं, पहले शादी मैं उनकी करवाना चाहूँगी। दोस्तों वो कहता है कि आप ऐसा करिए, हम मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर हम आपकी बहनों की भी शादी करवा देंगे। दोस्तों ये प्रस्ताव चांदनी को मंजूर हो जाता है और वो एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो कांस्टेबल होते हैं दोस्तों दिनकर साहब, वो चांदनी को अपने घर पे ले जाते हैं और अपने घर वालों से उसकी सारी परेशानी, उसकी सारी कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक बहुत ही अच्छी लड़की है, नेक लड़की है और इसकी मजबूरियाँ, इसकी आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों। इस प्रकार वो अपने घर वालों को समझाते हैं। घर वाले कहते हैं कि आप जो करेंगे, आप जो कदम उठाएंगे वो अच्छा ही उठाएंगे, हम पर आपको नाज है, हम आपको समझते हैं, आपके लिए बहुत सारे रिश्ते तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये पसंद है, आपको लगता है कि एक अच्छी लड़की है, तो आप जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों वो उससे शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद दोस्तों एक अच्छा जीवन यापन व्यतीत करते हैं। और जो उसकी 2 बड़ी बहनें हैं दोस्तों, ये कांस्टेबल दिनकर साहब, ये उनका भी संबंध कराते हैं। और उसके बाद जो लड़का होता है इसका चांदनी का छोटा भाई, उसका भी संबंध कराते हैं। और दोस्तों दोनों घरों को अच्छी तरीके से ये दिनकर साहब संभालते हैं, देखते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये कहानी दोस्तों संपन्न होती है। इस कहानी का दोस्तों उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना या आपको परेशान करना नहीं है। ये सिर्फ कहानी मुझे अच्छी लगी करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।